आज की रात कब्रिस्तान से अचानक गायब होने लगती है इंसानी खोपड़ियां, जिसका राज जब खुलता है तो लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा, आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज पर आंसुनी खबरें। दरअसल यह ताजी घटना तेलंगाना के हनुकोड़ा जिले के अंतर्गत एक स्थान पड़ता है भीम रामा कब्रिस्तान, जहाँ की यह घटना है। दरअसल आपको बता चले कि वहाँ का एक रखवाला था और रखवाले की यह ड्यूटी थी कि कब्रिस्तान की देखरेख करता था। और उसे एक दिन अचानक से कब्रिस्तान में रात में कुछ अजीब सी हरकतें होती हुई दिखाई देती। जब वो टॉर्च लेकर पहुंचता है तो एक कब्र खुदी हुई मिलती है, उसमें से इंसानी खोपड़ी गायब थी। और देखते देखते जब आगे बढ़ता है तो इसी तरीके से एक दो नहीं बल्कि 10-20 नहीं बल्कि 100-150 खोपड़ियां गायब थी। और कब्रिस्तान छोड़कर भागते हुए गांव लोगों के पास पहुंचता है और गांव वालों को जगा कर सब कुछ बताता है। और रात के लगभग 12:49 हो रहे थे। गांव वाले भी हैरान हो जाते और गांव वाले भी डर जाते। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कब्रिस्तान की तरफ जाकर आखिरकार देख सके ऐसा क्या हो रहा है, आखिरकार ऐसा क्या कुछ हो रहा है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। धीरे धीरे सुबह होती है जैसे तैसे करके, और सुबह होने पर सब गांव वाले एकत्र हो जाते हैं, जिसके बाद कब्रिस्तान की ओर जाते हैं। कब्रिस्तान पहुंचने के बाद वहां का नजारा देखते हुए गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन सभी की रूह कांप जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल कई कब्र खोदी मिली और सब में इंसानी खोपड़ी गायब मिली। बस बात यह रही कि वो कब्र थी जो सालों पहले दफनाए गए थे सब। जिसके बाद स्थानीय पुलिस तक सूचना जाती, सूचना पर पहुंचती स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल करती, लेकिन पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा क्यों हो सकता है और कौन कर सकता है। क्या इसके पीछे किसी इंसान का हाथ है। इन सभी चीजों को लेकर जांच पड़ताल पुलिस शुरू करती, लेकिन गांव वाले तो डरे सहमे थे। और जो रखवाला था वो ड्यूटी छोड़ चुका था, क्योंकि अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कब्रिस्तान में रखवाली कर सके। हालांकि उसी गांव वालों में से एक बुजुर्ग था जिसने कहा हो सकता है कोई इंसान ऐसा कर रहा हो किसी तंत्र मंत्र के लिए। जैसे कि आप सभी सोच रहे होंगे कि हो सकता है किसी तंत्र मंत्र विद्या के लिए कोई इंसान इंसानी खोपड़ियों को निकाल रहा हो, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इस मामले में ऐसी चीजों को तंत्र मंत्र विद्या जैसी चीजों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो आखिर क्या था और कैसे खोपड़ियां गायब हो रही थी। इधर कुछ और दिन बीतता है, जिसके बाद कुछ और कब्र की खोपड़ियां गायब होती। और खास बात यह निकलती है कि वो सारी खोपड़ियां अमावस के दिन ही वो गायब होती। आखिर क्या कुछ हो सकता था। फिर पुलिस वाले और गांव वाले मिलकर एक रणनीति तय करते। जब अगली अमावस आई तो रात भर पुलिस वाले और गांव वाले एकत्र होकर उसकी निगरानी करते थे कब्रिस्तान के बाहर से चुपके से। फिर आधी रात होती है अमावस की, तो आधी रात कुछ खटखटाहट की आवाज से आती है, जिसके बाद लोग डर जाते वाले भी एक बार डर ही जाते। लेकिन थोड़ी देर में देखा जाता है कि कुछ इंसान थे जो कब्र की तरफ जा रहे थे। फिर उन्हें जाने दिया जाता है और धीरे धीरे देखते देखते वो किसी एक कब्र के पास पहुंचते और फिर फावड़े से खोदना स्टार्ट कर देते। और जैसे ही फावड़े से खोदना शुरू करते हैं वैसे ही गांव वाले उसे पकड़ लेते और फिर बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, उसको पीटते हैं, जिसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। जब गहनता से जांच पड़ताल हुई और पुलिस ने पूछताछ किया तो एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। उस इंसान ने गवाही दिया कि साहब मैं बहुत गरीब हूँ और अपनी रोजी रोटी के लिए यह करता हूँ। तो पुलिस ने पूछा आखिर इसमें रोजी रोटी कहाँ से जुड़ा है, जरा बताओ। तो उस गरीब ने उस युवक ने बताया कि हमने सुना है मरते समय लोग सोने का कुछ सामान जो है मुंह में डाल देते और उसके बाद उसे दफना देते। हम कब्र को खोदते और इंसानी खोपड़ियों को निकालते और उसमें जो मिलता है हम उससे सोना चांदी जो भी मिलता है हम उसे बेचकर उससे अपने घर की रोजी रोटी चलाते। यह सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और गांव वाले भी हैरान हो जाते कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिलहाल मामले में कोई केस दर्ज नहीं होती। पुलिस वाले उसको समझाते हैं, बुझाते हैं और फिर हिदायत देते हैं आगे से अंदर से ऐसा कुछ भी मत करना। उसके बाद पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। यह बेहद ही हैरान करने वाला अजीबोगरीब मामला सामने आया। इस घटना पर आपकी अपनी क्या कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
फिर मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई घटना, एक नई सच्ची कहानी के साथ। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे ऐसी हर बड़ी अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे आप तक।